ना। तो पिछले सत्र में हमने भक्ति विनोद ठाकुर के भक्त्यालोक से उत्साह के विषय में चर्चा किया था। तो श्रील प्रभुपाद तीसरे श्लोक के प्रस्तावना में ये जो 6 वस्तुएं हैं जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हो सकती है, उसकी कुछ प्रस्तावना लिखते हैं। तो हम प्रस्तावना और उत्साह देखेंगे। उसके पश्चात फिर निश्चय, भक्त्यालोक से फिर प्रभुपाद का, फिर धैर्य, ऐसे करके एक एक सेक्शंस कवर करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यते। तो बताया गया कि उत्साही बने रहना, निश्चय रूप से प्रयास करना, धैर्यवान होना, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, अभक्तों की संगति छोड़ देना, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। तो ये जो भी व्यक्ति ये 6 सिद्धांतों का अनुसरण करता है उसको भक्ति में, उसकी भक्ति में प्रगति होगी, या फिर निसंदेह वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है, इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता है। मतलब श्रील प्रभुपाद इधर बता रहे हैं कि भक्ति जो है कोई भावनात्मक विज्ञान नहीं है। भावनात्मक वस्तु यानी कि जैसे लोग समझते हैं कि भक्ति एक्चुअली भावना का विषय है। भक्ति तो भाव, गुजराती में बोलते हैं भक्ति भावती थाय, या भक्ति में भाव જોઈએ, भक्ति में भाव चाहिए। पर अगर आप ऐसे समझेंगे तो भक्ति कैसा है कि भक्ति कोई काल्पनिक विषय वस्तु नहीं है ना? नहीं, भक्ति कोई काल्पनिक विषय वस्तु नहीं है। भक्ति वास्तविकता में व्यवहारिक सक्रियता, मतलब एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है भक्ति, जिसमें हम भगवान की सेवा कर पाए। मतलब भक्ति को भगवान की सेवा से हम वास्तविकता में विलग नहीं कर सकते। सेवा है मतलब भक्ति है, या और भक्ति का अर्थ एक्चुअली में श्रील रूप गोस्वामी अपने अन्य शास्त्र भक्ति रसामृत सिंधु में बताए हैं। क्या? अन्य अभिलषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यानु कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुचय उत्तमम। तो इधर उत्तम भक्ति की व्याख्या दिया है। क्या बताया रूप गोस्वामी ने कि अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाष यानी कि जितनी भी अन्य इच्छाएं हैं वो इच्छा को त्यागना। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य सारी इच्छाओं से क्या है, व्यक्ति का हृदय शून्य है। शून्य यानी कि 1 2 3 4 ऐसा नहीं है, पर क्या जीरो, जीरो यानी कि कुछ नहीं, वो है ही नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, बोले अन्य अभिलाषिता शून्यम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ज्ञान कर्मादि अनावृतम। एक होता है आवृतम। आवृत का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ। जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर किसका आवरण है? कपड़े का आवरण है, तो ये है आवृतम। यस। और अनावृतम यानी कि ये, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? अनावृतम। और ये क्या हो गया? आवृतम। तो क्या बता रहे हैं? ज्ञान कर्मादि, ज्ञान कर्मादि, कर्मादि आदि या दी,
यानी कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब ज्ञान है, कर्म है, योग है, इन शॉर्ट की भक्ति के अलावा जितना भी है वो क्या है, और वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उससे ढका हुआ। मतलब भक्ति हमारी ज्ञान कर्म आदि पद्धति से क्या आवृत यानी कि ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। यस। और फिर बता रहे तो फिर कैसी होनी चाहिए? पहले नेगेटिव कॉनिटेशन में बात किया है कि इससे मुक्त होना चाहिए। अन्य अभिलाषिता और ज्ञान कर्म। अन्य अभिलाषिता मतलब कि भाई ओके, ज्ञान शून्य अनावृतम। यस। और अनुकूल्यानु कृष्ण अनुशीलम, कि कृष्णा के लिए क्या होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए। कृष्णा अनुशीलनम। यस। भक्ति रुचय उत्तमम। यस। तो जैसे आनुकूल्यानु कृष्णानुशीलनम में रूप गोस्वामी किसका उदाहरण देते हैं? यशोदा मैया और कृष्णा का। जैसे यशोदा मैया क्या करती है? कृष्णा को बांधती है, पर वास्तविकता में वो बांधना कैसा है? मैया का अनुकूल है। क्या है? अपीरेंटली लग रहा है कि कृष्णा को इनकन्वीनियंस हो रहा है, बट वो कृष्णा के फेवरेबल, अनुकूल है। और पूतना क्या दूध पिला रही है, पर वो क्या है? अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य गलत है। तो भक्ति में प्रवृत्ति मैटर नहीं करता, प्रवृत्ति महत्व का नहीं है। प्रवृत्ति के पीछे कार्य करने का जो मनोभाव है, मनोवृत्ति, उद्देश्य, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूतना का उद्देश्य गलत था, माता यशोदा का उद्देश्य सही था। ऐसे तो चाणूर और मुष्टिक भी भगवान के साथ कुश्ती करते थे, और सुबल और श्रीदाम आदि भी कुश्ती करते थे। तो सुबल श्रीदाम भगवान को आनंद देने के लिए कुश्ती करते थे, और वो लोग मारने के लिए कुश्ती करते। तो दोनों का क्या है? क्या उद्देश्य अलग है। यस। कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुचि, उसको उत्तम भक्ति बोल। ये कृष्णा के क्या होना चाहिए? भक्ति अनुकूल हो। यस। अनुशीलनम, देखो इधर आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे ही हम अनुशीलन शब्द प्रयोग करते हैं, तो मतलब अनुशील, शील यानी कि अनुशीलन मतलब सक्रियता, क्रियाशील, समझ रहे हो? बोले वर्किंग। यस। भक्ति मतलब इन शॉर्ट प्रभुपाद बार बार क्या बता रहे? एक्टिविटी। क्या? पर लोग भक्ति मतलब क्या समझते हैं? इनएक्टिविटी। क्या समझते हैं? इनएक्टिव। इवन माला करना भी तो एक्टिविटी है, समझे आप? ऐसे ही बैठे रहना और कृष्णा के बारे में सोचते रहना, ऐसा नहीं है। पर क्या बोले कुछ, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल एक्टिविटीज होना चाहिए, है ना? आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठे जाना नहीं है। आध्यात्मिक मतलब यानी कि बैठे रहना नहीं है कि भाई हम आध्यात्मिक है तो मतलब बैठे रहेंगे। ये प्रभुपाद क्यों लिखते हैं? क्योंकि प्रभुपाद के समय पे 70s 80s में बहुत सारे साधु ऐसे ही बैठे रहते थे और चपाती बिजनेस। एवं प्रभुपाद का एक रील भी है, वृंदावन इज नॉट फॉर चपाती बिजनेस और टू फुलफिल योर चपाती नीड्स। अंडरस्टैंड? जैसा कि कुछ छन्न योगी सिखाते हैं, ऐसे निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्तिमय सेवा का पता नहीं। इसीलिए भक्ति का श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी में अनुवाद किया लविंग डिवोशनल सर्विस, समझे? और भक्ति का क्या? लविंग डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया। डिवो या तो कभी कभी डिवोशनल सर्विस लिखा है प्रभुपाद ने, आप देखना खाली डिवोशन बहुत कम जगह लिखा है, ऑलमोस्ट नहीं लिखा। डिवोशन, डिवोशनल सर्विस। डिवोशन के पीछे क्या जोड़ दिया? सरस्वती ठाकुर ने जोड़ा था,
सर्विस, क्या सर्विस, भक्तिमय प्रेम, भक्ति अर्थात प्रेममय सेवा। यस, ये बोले कुछ निष्क्रिय ध्यान करना, पड़े रहना, ये सब भक्ति नहीं है, भक्ति के नाम पर ढोंग है। तो जब तक व्यक्ति की इंद्रिय और मन शुद्ध नहीं होता सेवा करते करते, तब तक वो ध्यान नहीं कर सकता। तो हम वो जैसे माधवेंद्रपुरी पाद बाबा जी महाराज, जो बाबा जी वेश धारण करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कुछ सेवा वेवा नहीं करते। वो लोग हमेशा राधा कृष्ण के विप्रलम्ब भाव में रहते हैं, माला करते हैं, कीर्तन करते हैं, या तो कृष्ण लीला चिंतन करते रहते हैं। तो हम उनको कॉपी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रिय और मन बहुत ही शुद्ध है और वो सर पर है। जैसे हमारे लिए विषयों का चिंतन क्या है, नेचुरल है ना, तो ऐसे ही उनके लिए कृष्ण का चिंतन नेचुरल है। पर हमें वो इवन कोई आर्टिफिशियल करना भी चाहेगा लीलाओं पे ध्यान, तो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट है, उसमें भी बीच बीच में ख्याल आएंगे, और फिर क्या होगा, उसका ध्यान भंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक बार बता रहे थे कि एक भक्त कृष्णा के चरणों पर मेडिटेट कर रहे थे स्वरूप के, तो चरणों से लेके धोती पर आए, तो याद आया कि अच्छा मेरी भी ऊपर धोती सूख रही है, बारिश आने वाला है, तो वो छोड़ के धोती लेने गए। नहीं, अब तो कहने का अर्थ है कि फिर हम कर नहीं पाएंगे ये सारी चीजें, है ना, समझे? तो इसीलिए अर्थ वही है कि हम चीजों को ऐसे समझें। इसीलिए कभी कभी इसकी संस्तुति वैधानात्मक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। यस, कभी कभी इसलिए भौतिकतावादी इसका क्यों प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई अभी मैं कंटाल गया हूँ, मुझे अभी आनंद चाहिए, पीस चाहिए। तो व्यक्ति क्या करता है, सब कुछ छोड़ के हाँ मैं भक्ति करूंगा, हाँ मैं भक्ति करूंगा। समझे आप? ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ की कार्यकलापों को रोक देना। उसका अर्थ क्या है? ध्यान, जैसे हम ध्यान पूर्वक माला जप कर रहे हैं, हरि नाम, और कुछ स्मरण नहीं हो रहा है, मतलब ध्यान। किंतु भक्तिमय सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोक देती है, अपितु मनुष्य के सार्थक भक्तिमय कार्यों में लगा देती है। जो हमारे लिए सार्थक या व्यवहारिक है, जो हमें बहुत सहायता करेगा, ऐसे भक्तिमय कार्यों में हम लग पाएंगे। यस, जैसे प्रहलाद महाराज ने बताया है, क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम सख्यम दास्यम आत्मा निवेदनम। बोले भक्ति की 9 प्रकार की विधि है। क्या? भगवान की महिमा के बारे में सुनना, उनकी महिमा का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्च विग्रह की पूजा करना, भगवान को नमस्कार करना, दास्य रूप में भगवान के लिए कार्य करना, भगवान को मित्र मानना और उनके प्रति पूर्ण समर्पित होना। ये 9 प्रकार की नवदा भक्ति है। हम 9 प्रकार से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो बोले ये प्रक्रिया में लगना है। फिर शिला प्रभुपाद एक एक करके थोड़ा बताएंगे। यस, कि भाई दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम, सुनना प्रथम पहलू है। यस, मनुष्य को चाहिए कि अनधिकृत पुरुषों की बात कानों से न सुने। यस, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाके भगवत गीता में संतुष्टि की गई है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। बोले कि गुरु के पास तुम सत्य जानने का प्रयास करो, उससे विनय भाव से जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, और वो तुम्हें क्या करेंगे? ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्योंकि जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है वास्तविकता में, जो ओरिजिनल गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं,
वो व्यक्ति। मुंडक उपनिषद में भी बताया गया कि तद विद्यार्थम स गुरुमेव गच्छत। श्रील प्रभुपाद बार बार ये बताते थे कि ज्ञान को समझाने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना है। समेव गुरुमेव गच्छत, गच्छत यानी कि जाना, गुरु के पास जाना। यस, इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। तो बोलिए दिव्य ज्ञान की विधि में कोई मानसिक चिंतन नहीं है कि बस बैठे बैठे सोचना कौन हूं मैं, कहां से आया हूं। समझ रहे हैं? ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताया है इधर। यस, इस प्रसंग फिर महाप्रभु रूप गोस्वामी को क्या बताते हैं? ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बोले कि ब्रह्मा की सृष्टि में विचरण करते हुए कोई ऐसा भाग्यशाली जीव होता है जिसको कृष्णा की कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से कौन मिलता है? फिर कृष्णा मिलता है। ये चैतन्य चरितामृत में बताया। यस, तो बता रहे हैं कि वास्तविकता में जीव तो वास्तविकता में घूम रहा है, पर उसका ओरिजिनल स्वरूप है आनंद करना, आनंदमय। पर वास्तविकता में ये भौतिक जगत बंद ग्रुप, मतलब एक बंदी गृह जैसा है, जेल। उसमें वो मुक्त होना चाहता है, पर मुक्त होने की जो विधि है उसके लिए गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। वास्तविकता में जीव इधर क्या है, भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में क्या है, फंस गया। तो बहुत सारे जीव भ्रमण करते रहते, पर उसमें कुछ सौभाग्यशाली जीव ही है जो ऐसे गुरु और कृष्ण के संपर्क में आते हैं। और जो भी व्यक्ति धैर्य पूर्वक सुनता है और उनका अनुसरण करता है, तो उसके लिए फिर क्या है, ये मार्ग खुल जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि इस्कॉन संस्था ये सबको अवसर प्रदान करता है। यस, और यदि कोई सौभाग्यपूर्वक भगवान की सेवा में जुड़ना चाहता है तो हम उसको क्या देते हैं, स्व अवसर देते हैं, और उसके लिए फिर मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। यस, इसलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसलिए फिर मनुष्य को क्या चाहिए, क्या चाहिए? भगवत धाम वापिस जाने के लिए ये मार्ग को क्या करे, उत्साह पूर्वक ये वस्तुओं को क्या करे, स्वीकार करे। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर उत्साह निश्चय धैर्य में इतना बड़ा आगे लिखने की क्या आवश्यकता थी, डायरेक्ट ही बोल देते। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने लिखा ही है कि सबसे पहले तो उनको समझाना, भक्ति की व्याख्या समझाई है ना, कि रूप गोस्वामी तो अपने लेवल पे बता रहे हैं, पर आप लोगों के अंदर ऐसी भ्रमणा होगी भक्ति मतलब ऐसे बैठे रहना, तो फिर यदि कोई पढ़ेगा तो बोले धैर्य हमें क्या, हम तो धैर्य ही धैर्य है हमारा। उत्साह क्या होता है, कुछ करना हो तो चाहिए ना, कुछ करना ही है ना, तो क्या चाहिए? निश्चय तो क्या है ही हमारे पास, बैठे ही रहना है, निश्चय ही है। कुछ नहीं करने के लिए कोई निश्चय चाहिए क्या? वो तो हमारा ऑलरेडी निश्चय ही है। हम कुछ नहीं करने के लिए तो हम पहले से ही प्रेरित हैं। कोई आपको बोले कि देखो ये आप हो, ये आपका घर है, ये आपका रूम है, आपके लिए सब व्यवस्था हो जाएगी, आप सुबह ये माला है, माला करो, और आपको जो भी खाना मिल जाएगा प्रसाद, या और आपको इधर रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। करो तो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं। तो हम क्या करेंगे फिर? बस फिर और तो क्या चाहिए, चुपचाप खाओ पियो और आएंगे आएंगे वाली माला करो, और तो क्या है, बस फिर हो गया। पर बोला कि नहीं खाना तो है ही, पर 7 घंटा सेवा, उसके लिए फिर क्या चाहिए,
उत्साह, निश्चय, धैर्य चाहिए। जिसको भक्ति में प्रगति करने, भगवत धाम जाना, उसकी बात कर रहे हैं। जिसको ऐसा दीक्षा लिया हो गया, दीक्षा की रिक्शा में बैठ गया, मतलब ये रिक्शा भगवत धाम ले जाएगी, पर उसको ऐसा पता नहीं कि ये रिक्शा पंचर भी हो सकता है, बीच में हवा निकल गई है तो जाएगा कैसा? भक्ति रूपी हवा, ये तो भक्ति रूपी हवा से ही चलती है ना, समझ रहे हो? मेंटल स्पेकुलेशन से तो चलती नहीं। या उसको लगेगा 1 महीना भक्ति करेगा तो हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है ना, समझे आप? ऐसा नहीं है, समझे आप? भक्ति में रिक्शा में बैठे हैं या बैठना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट चलना पड़ेगा। या फिर हफ्ते में 1 बार भक्ति करने से भी कुछ होगा नहीं, या शनि रविवार ये भक्ति से भी कुछ होगा नहीं। अगर भगवत धाम जाना है तो बहुत अच्छी तरीके से एवरीडे करना पड़ेगा ना। भक्ति तो एवरीडे का विषय है, या 2 दिन का विषय, या 1 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का, या बूढ़े होने के बाद करने का तो विषय नहीं है। इसलिए बोले अगर पूरा जीवन करना है या तो क्या बताया गया? इसलिए फिर ये 6 चीजें जरूरी है: उत्साह, निश्चय, धैर्य। हाँ, समझे आप? इसीलिए बोला मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापिस जाने के इसी सुअवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक क्या करे? व्यक्ति स्वीकार करे। कैसे? उत्साह पूर्वक। लो माला, यस, महल करता, समझे? उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। या बोले भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यंत उत्साही बनना होता है। हम देखो करने के लिए करते तो कैसा होता है? ठीक है ना, लगा दो ना उसको, है चिपका दो उसको, हो जाएगा। या होता है ना करने के लिए, ऐसा क्या जुगाड़ कर दिया, या ऐसे गुजराती में बोलते हैं ना, पाटिया बेसड़ी दी था। तो कैसे भी करेंगे तो क्या, समझा? और उसके लिए क्या उत्साह बनाना जरूरी है। जो अपने क्षेत्र में सफल होना चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। विद्यार्थी का उत्साह कैसे होता है? क्लास में समय पर आने से। या एक होता है कि चलो कुछ कारण है, दूसरा कि चलो यार तो मंदिर में ही थे तो भी क्या लेट आते, या तो क्या उत्साह नहीं है? चलो ना, छड़ सुन लेते हैं एक दिन। तो इधर भी क्या चाहिए हमें? उत्साह चाहिए कि चलो, उत्साह मतलब 6:55 को ही आ जाते हैं, 6:50 को बीच पूरा तैयारी करते हैं, मन को मनाता है इधर आके, ऐसा वैसा। अरे तो ये ना टहलते टहलते आते, पहला तो 10 मिनट कीर्तन ही होगा ना, तो वो क्या करना है? हम तो कीर्तन से ऊपर उठ चुके हैं, समझे आप? तो इसीलिए क्या होना चाहिए? हाँ, जो उत्साह का नाम लिया और उत्साह के दूसरे स्वरूप आ गए। यस, समझे आप? तो इसलिए क्या चाहिए हमें? उत्साह। व्यापारी, व्यापारी को भी उत्साह चाहिए ना। कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को क्या बनना पड़ता है? उत्साही बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? हाँ, इसी प्रकार भक्ति क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन हम कर्म किसके लिए? इसका उत्तर है कि मनुष्य को चाहिए सदैव भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थ अखिल चेष्टा। क्या? हाँ, इंद्रिय भोग के लिए नहीं कि मुझे मजा आएगा, ये चला लूंगा, वो चला लूंगा। तो समझे? अब क्या बताया इधर? कृष्णार्थ अखिल चेष्टा।
चेष्टा यानी कि बोले ना, चेष्टा नहीं करतो, मीन्स प्रयास। जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। किसके निर्देशन में? मन के निर्देशन में। मन बोलेगा वो करेंगे, है ना। आपके गुरु कौन है? बोले मन बापू। मन महाराज, मन स्वामी। मन मेरा स्वामी है, मैं उसका दास। किन से दीक्षा ली है? वो तो मेरे गुरु से अलग है। तुम फॉलो किसका, भक्त किसका है, तू सेवा किसकी करता है? मेरे मन का। यस, ऐसा नहीं कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता। यस, या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। भगवान कृष्ण तो सर्वव्यापी है, अतः भगवान से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। ऐसा भगवान स्वयं गीता में 9:4 में बताते हैं, मया तदिदं सर्वं जगत व्यक्ता मूर्तिना मस्तानि मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषव स्थित। बोले ये संपूर्ण जगत मेरे द्वारा व्याप्त है, ये जगत मुझ में है, पर मैं ये जगत में नहीं हूं। आप देखो कौन सा सिद्धांत है ये? कौन सा सिद्धांत है ये? भगवान कौन सा सिद्धांत बता रहे हैं इधर? मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। यही अपना सिद्धांत ही है, अचिंत्य भेदाभेद। भगवान ये इस ब्रह्मांड में है, भगवान ये ब्रह्मांड में नहीं है। कहाँ है? दिख रहे हैं क्या? विग्रह स्वरूप में है, पर प्रत्यक्ष रूप में है क्या? नहीं। परमात्मा स्वरूप में है, पर प्रत्यक्ष रूप में है क्या? नहीं। जैसे हम आगे ईशोपनिषद पढ़ेंगे तो ईशोपनिषद में क्या बताया गया कि भगवान दूर भी है और भगवान नजदीक भी है। नजदीक कहाँ है? परमात्मा। और दूर कहाँ है? भगवत धाम। समझा? तो इसमें बोल रहे कि ये जगत मुझ में है, पर मैं ये जगत में नहीं हूं। ये गीता में आगे और देखेंगे। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। उदाहरण क्या है? बोले इस समय हम डिटक फोन पर उपयोग कर रहे हैं, तो बोले भौतिकतावादी ने बनाया है व्यापारी और सांसारिक विषय को लिखने के लिए, पर हम इसका क्या कर रहे हैं प्रवीण जी? हाँ, बुक लिख रहे हैं। यस, अभी का फोन है, अभी क्या है? लैपटॉप है ना? नहीं। तो बोले दोनों चीज हैं, पर इसका हम क्या है? कृष्ण भावनामृत साहित्य को लिखने के लिए उपयोग कर रहे हैं। बोले इसीलिए निसंदेह ये भगवान की शक्ति है ना। डिट्टा फोन, ये फोन, लैपटॉप, ये सब क्या है? भगवान की शक्ति से कोई स्वतंत्र है क्या? नहीं ना। जैसे शिल प्रभुपाद बता रहे, भूमि अपलन मन वायु खम बुद्धि रेवच, ये सब बताया। बोले ये सब मिलते हैं तो उसके अंतर क्रियाओं से ये सब आता है ना। तो प्रभुपाद जैसे समझाया वैसे ही मैंने लास्ट टाइम समझाया था। क्या? जैसे लाइट का उदाहरण दिया था ना, थर्मल मैकेनिक्स पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए थे। यस, बोले कि पर जिसने ये यंत्र बनाया है, वो यंत्र बनाने का जो व्यक्ति का जो बुद्धि है, बोले वो भगवान ने बनाया है। बोले आइंस्टाइन ने बल्ब ढूंढा, तो बोले आइंस्टाइन का बुद्धि किसने बनाया है? भगवान ने बनाया ना। तो वो कितने बड़े आइंस्टाइन होंगे? आइंस्टाइन के भी फोर फादर्स है भगवान। यस, भगवान बता रहे मत्सानी सर्वभूतानी, मेरे शक्ति पर सारी चीज क्या है?
आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि भगवान की शक्ति से कोई स्वतंत्र नहीं है, अतएव क्यों सब चीज भगवान की सेवा में लगानी है, क्योंकि सब उनका ही है, उनका ही है, उनकी सेवा में ही लगाना। ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये सब कृष्णा का नहीं किसी और का है और हम लगा रहे हैं, समझे? तो ये सिद्धांत है, हम भगवान के अंश और हमारा भगवान की सेवा के लिए हमें बनाएगा, इसीलिए हम सेवा कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, भक्ति में आए हैं इसीलिए हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हमारा स्वरूप ही है और हम सेवा कर रहे हैं। हम दास है और सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इधर आए और इधर के गुरु बोले दास बन जाओ तो हम दास बन गए, समझे? जैसे अष्टांग योग, ध्यान योग, ये सब क्या है? कर्म योग, ये सब आर्टिफिशियल चीजें हैं, ये सब हम है नहीं और हमें करना है। जैसे आपको बॉस बन जाओ, अरे बॉस है ही नहीं, हम क्या है? दास है ना। मैं हर बार उदाहरण देता हूं कि आप प्रसाद में अपना प्लेट बनाओ एक बार, और दूसरी बार किसी अन्य भक्त का प्लेट बनाओ, आपको ज्यादा आनंद किस में आएगा? अपना प्लेट बनाने में या दूसरे की प्लेट बनाने में? हाँ, हम आनंद अनुभव कब करते हैं? जब हम किसी से कुछ लेते हैं तब, या हम किसी को कुछ देते हैं तब? देते हैं तब ना। आप देखना, बहुत सारा, जैसे मान लीजिए कि 10 लोग खड़े हैं और 10 एप्पल है आपके पास, तो आप एक एक दोगे, कभी आपने प्रसाद बांटा हो तो, तब देखना अच्छा लगेगा, है? पर हर बार लेने, मुझे भी दो, मुझे भी दो, उसमें खा के बस हो गया, अच्छा नहीं था ये। पर बांटेंगे तो सामने वालों को अच्छा लगे। तो ये हमारा स्वभाव क्या है? सेवा करना। क्या करना? सेवा। ओके, हाँ, कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। एंडेवर विथ इंटेलिजेंस, इट्स कॉल्ड उत्साह। क्या? एंडेवर विथ इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड उत्साह। भक्तगण उन सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में किया जा सके। यस, मतलब devotees knows what we can engage and how we can engage ourselves in the service of the supreme लॉर्ड। या वो भक्तों का एक्सपर्टीज होता है, या उसको क्या बोलते हैं? भक्त। क्या बोलते हैं? भक्त। क्योंकि वास्तविकता में भक्त को क्या चाहिए? भक्त को सेवा नहीं, भक्त को क्या चाहिए कि वो समझे, अभी भी नहीं समझे कि क्या समझे या क्या समझना है। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, 2 मिनट का एक्सरसाइज है। ये तो हमारी भक्ति जैसा हो गया, लाइट लाइट। क्या? हिंदी गुजराती, सॉरी इंग्लिश हिंदी, गुजराती का नाम नहीं। ओके, इसका अर्थ समझाना है केवल।
2 मिनट सोचना है। नहाना सही है। Okay, anyone wants to speak? Mataji. इसका हरे कृष्ण। लविंग डिवोशनल सर्विस का मुझे जो समझ में आया वो कि अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड सर्विस और अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड सर्विस और कोई भी सेवा हम जो करते हैं तो वो उसमें कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन और नेम और फेम के लिए हम करते हैं कि हमें उससे कुछ ये वस्तु प्राप्त हो जाए, पर केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम वो जो सेवा करते हैं वो उसको मैं समझ पाया लविंग डिवोशनल सर्विस। ओके, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्तिमयी सेवा मतलब कि गुरु के निर्देश में रह के ऐसी क्रियाएं करना जो कृष्ण के अनुशील हो तथा जो कोई भी वस्तु हो उसको कृष्ण की सेवा में लगाए। ओके, आपका हाँ। Service with enthusiasm and selflessness. Enthusiasm and selflessness. ओके, परफेक्ट। और कोई? सब सही है, इसमें कोई गलत नहीं, पर मैं एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ, बस वो पॉइंट किसी को आ जाए ना हाँ। ठीक है, भक्तिमय सेवा का अर्थ क्या है पता है? ये समझना पड़ेगा हमें। जैसे इन्होंने एक पॉइंट बताया, वो पॉइंट का इलाबोरेशन एक्सप्लेनेशन ही है हमारा अर्थ। ए पॉइंट है, जैसे इन्होंने बताया गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता, ठीक है, तो गुरु कृष्णा के प्रसन्नता में प्रसन्न होते हैं, ठीक है, पर कृष्णा की प्रसन्नता क्या है वो जानना, कृष्णा किस में प्रसन्न होंगे या कृष्णा को कैसी सेवा पसंद आएगी, कृष्णा को किस प्रकार की सेवा चाहिए, कृष्णा के मनोभाव को समझ के जो कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लविंग डिवोशनल सर्विस या भक्तिमयी प्रेममयी सेवा। सेवा शब्द का अर्थ क्या है?
क्या है सेवा शब्द का अर्थ है कि भाई सामने वाली की प्रसन्नता। तो सामने वाला जिसमें प्रसन्न हो मतलब सेवा सक्सेस। उनकी कुछ सहायता हो सके, उनको कुछ हम असीस करवा सके, उनको हम प्रसन्न कर सके, उनको हम संतुष्ट कर सके, ये क्या है सेवा का सिद्धांत है, ये सेवा का लक्ष्य है। पर वो सेवा है क्या? जैसे आप किसी के पास गए, किसी व्यक्ति है, ये भौतिक जगत का उदाहरण लेंगे, तो अभी किसी ने मांगा कि थोड़ा पानी देंगे, तो वो क्या लेके आया? दूध। क्या लेके आया? दूध। लोग बोलते हैं ना, अरे तू पानी मांगीस तो मैं तेने दूध आपीस। मतलब इसमें ये समझना है कि उसको पानी चाहिए, पर उसको क्या लगेगा? नहीं, और प्रसन्न करूं, और प्रसन्न करूं। उसको चाहिए पानी, है ना? पर उसको मतलब वो भाव से ही कर रहा है ना। उसको क्या, इसको मैं और प्रसन्न करूं। उसको लगता है कि इससे ज्यादा मैं उसको, मुझे पता है कि इसको क्या चाहिए, है ना? तो बोले देखो मुझे पानी चाहिए, पर अब दूध पियो ना। दूध शक्तिशाली होता है, पानी क्या होता है? दूध में कैल्शियम होता है, दूध पूर्ण आहार है, दूध का प्रचार कर देंगे। तो वो बोलेगा तुम दूध दूध मत करो, मुझे पानी चाहिए, इसलिए मेरी वाणी सुनो, और वाणी सुन के क्या करो? पानी ले आओ, है ना? मुझे पानी पानी मत करो, है ना? समझे? तो ये क्या है? ओवर स्मार्ट है। क्या है? ओवर स्मार्ट। तो वो व्यक्ति भी सेवा नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको एक कथा बताता हूं, आप सबने सुना ही होगा। एक गुरु और चेला जा रहे थे, तो चेला चल रहा था, गुरु जी घोड़े पर बैठे थे, है ना? तो गुरु घोड़े पर बैठे थे और बाज में क्या है, वो जो घोड़ा का सब नाल वाल है, उसमें थोड़ा सामान लटकाया हुआ था। तो ऐसे उसमें से कुछ गिर गया, तो चलता जा रहा है। तो गुरु बोले ए देख तो सही, वो चीज गिर गई। तो बोले गुरु जी आपने बोला नहीं था। बोले आप बोले तो सेवा करूं ना। जो ले जाओ उठा लाओ। बोले एक काम करो, अभी से जो भी गिरे ना सब क्या करना है? उठाना। तो आगे गए, तो घोड़े ने अपनी लीला की, है ना? घोड़ा का नेचर का कॉल आया और घोड़े ने कर दिया, तो वो उठाने लगा। तो गुरु जी बोल रहे क्या कर रहे हो गधे? तो बोल रहे आपने तो बोला जो गिरे वो उठाना है। तो बोले ठीक है अभी मत उठाना। तो आगे है, तो थोड़ा पतला ही रास्ता था, तो घोड़ा से चल रहा था, तो गुरुजी वो घोड़े को ठेस लगी, तो गुरुजी गिर गए। तो वो शिष्य देख रहा, तो बोले ओ उठा दो सही, आपने बोला नहीं, आपने तो बोला जो गिरे वो नहीं उठाने का। तो बोले गुरुजी अब आप डिसाइड कर लो कि क्या उठाना है और क्या नहीं उठाना। समझे? एक ओवर स्मार्ट होते हैं और एक ऐसे भोंदू होते हैं। यस। पर बेस्ट वाले लोग क्या है? बेस्ट शिष्य क्या है पता है? जो गुरु के मनोभाव समझ जाते कि उनको क्या चाहिए। जैसे आप देखो, आप गौर किशोरदास बाबा जी ने सरस्वती ठाकुर को दीक्षा दिया, तो सबसे पहला आज्ञा क्या दिया पता है सर गौर बाबा जी महाराज ने सरस्वती ठाकुर को? कि कलकत्ता मत जाना। क्या? कलकत्ता वो माया का नगरी है। पर सरस्वती ठाकुर ने सबसे पहला मंदिर कलकत्ता में ही बनाया।
पहला गौड़ीय मठ है ना, समझ रहे? ऐसे 2-3 आज्ञा दिया था, बोले अपने लिए धन अर्जित मत करना, पर वो तो फंड कलेक्शन करते थे। या yes. तो किसी ने पूछा बाबा जी महाराज ने तो आपको ऐसा कलकत्ता जाने से मना किया था, तो बोले मैं कभी कलकत्ता गया नहीं, मैं तो गौड़ीय मठ गए जाता हूँ। बोले फंड कलेक्शन में, बोले अपने लिए थोड़ी, सेवा के लिए, वरना कोई तो क्या मना किया कलकत्ता जाने का, मैं ना जाऊंगा, इधर ही रहूंगा। ये क्या है, गुरु का हृदय समझे। ऐसे तो आप सोचोगे तो प्रभुपाद को सरस्वती ठाकुर ने लंदन जाने का बोला था, एक कन्वर्सेशन, पर प्रभुपाद कहाँ से चालू किया, अमेरिका से चालू। तो हार्ट समझे ना, समझे आप? तो कहने का भाव वही है कि भाई ये एक होता है कि मनोभिष्टम, इसलिए रूप गोस्वामी क्या है, महाप्रभु के मन को पढ़ लिया उन्होंने। हम तो वाणी भी नहीं समझ पाते। या जैसे एक प्रैक्टिकल इंसिडेंस है कि एक ये रियल इंसिडेंस है, अपने इस्कॉन का इंसिडेंस है। एक गुरु मंदिर में आए, नहीं गुरु महाराज मंदिर में आते हैं कभी कभी, तो महाराज का क्लास था सुबह भागवतम क्लास, फिर वो शिष्य आया, क्लास के थोड़ा लेट हो गया होगा बेचारा, तो गुरु महाराज कृपा दो, कृपा करो, आशीर्वाद दो, कृपा करो, आशीर्वाद दो। तो गुरु ने बोला कि कृपा तो खत्म हो गई। तो बोले खत्म हो गई, तो फिर शिष्य को बोला समझाओ इसको, बोले लेक्चर खत्म हो गया। क्या लेक्चर खत्म, समझा? लोगों को क्या लगता है, शाबाशी देंगे, ऐसे हार पहनाएंगे, चरण स्पर्श करने देंगे तो कृपा होगी। ये तो चलो ठीक है, पर लेक्चर सुनना भी तो कृपा ही दे रहे हैं ना वो। क्या आपको पर्सनली क्या करेंगे, गोद में यस। तो कहने का अर्थ है कि जब हम वैष्णव का हृदय समझने लगेंगे ना कि क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे से, तब हम वास्तविकता में कृष्ण का हृदय समझने लगेंगे कि कृष्णा क्या चाहते, क्योंकि गुरु को पता है कृष्णा क्या चाहते। समझे आप कि कृष्णा को कैसे अच्छा लगता है, सिखाया ना कि हरे कृष्ण महामंत्र का माला करो, उनको अच्छा लगता है, इसलिए तो बताया होगा ना। कृष्णा को मजा नहीं आता तो फिर गुरु परंपरा से संदेश क्यों भेजते ही है कि हरि नाम युग धर्म क्यों बनाते? समझ रहे हैं? पहले आरती में अगरबत्ती करो, इसलिए बताया उनको अच्छा लगता है। 56 भोग अर्पित करो, अच्छा लगता है। फेस्टिवल करो, अच्छा लगता है। अभिषेक करो, अच्छा लगता है। अब देखो उद्धव गीता में आप पढ़ोगे 11वें स्कंद में, तो जब डीटी वर्षिप का जो चैप्टर है, भगवान खुद बता रहे हैं कि मेरी पूजा कैसे करनी चाहिए। इवन नारद मुनि ध्रुव महाराज को भी बताते हैं, पर इधर तो भगवान स्वयं बता रहे हैं उद्धव को कि ऐसे अर्चन करो, अभिषेक है तो बड़े बड़े फेस्टिवल करो, मुझे अर्पित करो। मतलब उद्धव गीता भगवत गीता का क्या है, डीप एक्सप्लेनेशन है। जो भगवान भगवत गीता में बताते हैं उसका ही इलाबोरेट एक्सप्लेनेशन किसको दिया है, उद्धव जी को दिया। भक्ति योग का, सांख्य योग का, कर्म योग का, ज्ञान योग का, सारे का डिटेल में भगवत गीता है वो। तो लविंग डिवोशनल सर्विस मतलब, डिवोशनल सर्विस का अर्थ होता है कि भाई कृष्णा का हृदय समझ के सेवा। मेन बात ये, कृष्णा के अनुकूल, कृष्णा को क्या चाहिए ऐसा, समझा? जैसे कभी कभी कैसा लगता है, मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूं, जैसे हम कुकिंग करते हैं तो हम जनरली क्या कुक करते हैं जो हमें पसंद। जैसे हमें करेला पसंद नहीं है सपोज, तो हम करेला बनाएंगे नहीं, जगन्नाथ को करेला पसंद नहीं, अच्छा तो बोलो मेरे को पसंद, समझे?
पर जगन्नाथ को कैसे अच्छा लगता है वैसे करना, वो एक आवश्यक है। नॉट अबाउट मी, इट्स ऑल अबाउट भगवान। या हम तेल नहीं खाते, जैसे नहीं प्रभुपाद का इंसिडेंस था कि लोग माइक्रोबायोटिक भगवान को खिलाते थे। खीर बनाएंगे चीनी नहीं डालेंगे, पूरी बनाएंगे ऑयल नहीं डालेंगे। तो बोलिए क्या कर रहे हो? बोले भगवान को बीमार हो जाएंगे माइक्रोबायोटिक। बोले तुम्हारे खड्डे में डालो माइक्रोबायोटिक। बोले पूरी बनाया प्रभुपाद ने, पूरा घी में फ्राई किया और चीनी लिया, पूरी के ऊपर चीनी लगा ऐसा राउंड करके, देखो ऐसे भोग लगा कि फिर ऐसे खाना होता है। देखो तो भगवान के लिए डाइटिंग वाइटिंग मत करो, अपने लिए जो करना है करो। हम डाइटिंग कर रहे हैं वो एक अलग है, पर भगवान को क्या पसंद है वैसे कार्य होने चाहिए। हृदय समझ के, मतलब किसी को भी आपको प्रसन्न करना है, उसका हार्ट और हृदय समझ के। यस, वो जैसे बोलते हैं वैसे सोचो कि क्या बोल रहा हूं, समझे आप? जैसे हम शिला प्रभुपाद के बारे में बात करें तो शिला प्रभुपाद का क्या हृदय है, शिला प्रभुपाद का क्या इच्छा है कि उनकी ये संस्था चले। वो जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलने आए थे कि सब भगवत धाम जाओ, यू नो, और मैं जैसे प्रभुपाद ने क्या बोला, यू डू एज आई डीड, मैंने जैसे किया वैसे करो। तो ये शिला प्रभुपाद के हृदय की इच्छा है। यस, और एक्चुअली हम समझते भी हैं ये चीज, पर कर नहीं पाते कभी कभी। इसलिए एक व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए पता है कि मेरे गुरु और कृष्णा दोनों मुझे देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि गुरु आए हैं तो हम उनकी प्रेजेंस में ऐसा कुछ व्यवहार या ऐसा कुछ बोलेंगे जो उनको पसंद नहीं आएगा, जो भक्ति के विरुद्ध होगा, नहीं बोलेंगे ना। तो अगर उनकी प्रेजेंस से इतना होता है तो भगवान तो हृदय में ही है ना, वो तो ऐसे ही प्रेजेंट है। तो बोले मेरे गुरु मुझे 24 घंटा ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे मैं बोल रहा हूँ, कैसे मनोभाव है मेरे, कैसे सोच रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ। तो आप देखना हम ब्लंडर करने से बच जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम माला कर रहे हैं, ठीक है, कोई सीनियर डिवोटी से गुरु बैठे हैं, तो हम सोएंगे क्या माला में? ऊपर से हाँ ये ज्यादा दिखाएंगे ना, या समझे आप? तो वास्तविकता में यही है कि हर हमेशा हमें सोचना चाहिए कि भाई गुरु उपस्थित है। तो आप देखना हमारे लिए सब कुछ इजी हो जाए। क्या इजी हो जाएगा कि नहीं? उसको बोलते हैं भक्तिमय सेवा। यहाँ तो उत्साह आता है, इसको बोलते हैं भक्त। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। यस, इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। क्या युक्त वैराग्य? एक भोग है, दूसरा वैराग्य है, तीसरा क्या है? युक्त वैराग्य। वैराग्य क्या है? सब कुछ छोड़ देना। इसलिए पहले सबसे पहले भक्तों को वैराग्य लाना चाहिए जीवन में, फिर युक्त वैराग्य लाना चाहिए। युक्त वैराग्य का अर्थ है कि 100% भगवान की सेवा में सब कुछ लगाना, अपने लिए 1% भी नहीं। ऐसा या फिर आगे बताया है ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। कैसे? धैर्य, पेशेंस। क्या? धैर्य, पेशेंसली। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य का अधीर नहीं होना। अधीर यानी कि इम्पेशेंट। इम्पेशेंट क्या होता है कि अरे मजा नहीं आ रहा है, कृष्ण दिख क्यों नहीं रहे? अरे कृष्ण तो कोई न्यूज़पेपर वाला थोड़ी है कि दिखे।
समझे आप? प्राइम मिनिस्टर नहीं दिखते अपने, तो कृष्णा कैसे दिखेंगे? या फिर इतने साल से माला करो, अनर्थ गए क्यों नहीं मेरे, अनर्थ गए क्यों नहीं मेरे, अनर्थ गए क्यों नहीं मेरे? अरे सालों का अभ्यास थोड़ी जाएगा एक ही क्षण में। ये थोड़ी ऐसा है, थोड़ी है कि आज भर्ती तो कल चक्रवर्ती है, आज एडमिशन लिया कल इंजीनियर बन जाएगा क्या? 4 साल मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, समझे आप? तभी तो होगा ना। निसंदेह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था। प्रभुपाद अपनी बात कर रहे, क्या अकेले? कौन था? वही, हम भी यही है। यस। और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी, प्रारंभ में कोई सपोर्ट करने नहीं आया था, लेकिन क्योंकि हम अपने भक्तिमय कार्य में धैर्य पूर्वक रहे, वो तो उदाहरण है, पेशेंस का पूरा पूरा पर्सोनिफिकेशन है शिल प्रभुपाद। कैन यू इमेजिन, प्रभुपाद ने 44 से प्रचार चालू किया था, 66 तक कोई भक्त नहीं बना। कितने साल? 22 साल। अब 22 साल प्रचार करो और एक भक्त ना बने, अब प्रचार करोगे क्या? हम तो 22 दिन भी ना कर पाएंगे। या हम तो 22 मिनट में भी हमारा हरि बोल हो जाएगा। जैसे लो ये गीता है, बाहर जाओ और बांटो, 22 मिनट अगर कोई लेगा नहीं तो हमारा चल हरे कृष्ण, अपनी माला तो है ही। या पर ये तो क्या 22 घंटा नहीं, 22 दिन नहीं, 22 साल। एक भक्त नहीं बना। कितने? एक भक्त, पर फिर भी लगे रहे। अमेरिका जाने के बाद भी इजी नहीं था। प्रभुपाद ने डायरी में लिखा है कि वो सोच रहे थे एक बार कि भाई इधर वो प्राइम मिनिस्टर को रशिया में मार दिया गया, भारत के एक प्राइम मिनिस्टर को। रशिया जाने से पहले ही कहीं तो कोई तो मर गया था ना, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि भाई इंदिरा गांधी नहीं, वो पहले वाले ने मना कर दिया था कि भाई थोड़ी ना हर बार रहेंगे, फिर वो आई, मना कर दिया कि नहीं नहीं आप भारत से अमेरिका नहीं ले जा सकते लक्ष्मी। तो बहुत संघर्ष हुआ ऐसे। तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि भाई इधर मंदिर नहीं बन रहा है तो मैं वापस चला जाऊं। बोलो, प्रभुपाद गए नहीं, हालांकि उन्होंने डायरी में लिखा। कितना डिस्करेज फील हुआ। आसान नहीं है ना अकेले अकेले करना। हम तो भक्तों के साथ में फिर भी प्रचार कर रहे, साथ में कर रहे हैं या, पर अकेले अकेले कितना डिफिकल्ट होता है। हम प्रचार छोड़िए, हमें 6 महीना अकेले छोड़ दिया जाए, कोई भक्त नहीं है, कोई भक्त नहीं, आप और आपकी माला है ना करेंगे, 6 दिन अपने कटेंगे 16 माला तक तो भी अच्छा है, नहीं कटेंगे, बहुत मुश्किल है। भक्त संग नहीं होगा तो हम सब छोड़ देंगे। सेवा में कंपनी चाहिए माता जी, पर इवन कुछ समय बाद साधु संग नहीं होगा तो इवन हम माला में भी पहले जाएंगे नारे किसने भी होता था, अभी तो फिर वो भी नहीं होगा। अकेले आप रह के दिखाइए। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं ना जो अहमदाबाद से दूर रहते, संगी नहीं, उनको संगी नहीं है, यहाँ संग के लिए तड़प रहे, और हमारी इधर भक्ति भक्त है तो वैल्यू कम है। अतएव धीरे धीरे इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे और उत्साह पूर्वक सम्मिलित हो रहे। बोले हम डटे रहे तो हमको देख के सबको समझ में आ गया कि वाह 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 वाह, मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु तो गुरु से उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्य पूर्वक करना चाहिए। नहीं हो रहा है क्या करूं, तो जाओ गुरु के पास,
फिर बताएंगे करते रहो, तो करते रहने का, क्या करने का, करते रहो, डटे रहो, यही बोलेंगे ना। और क्या कुछ नया बोलेंगे क्या? अच्छा इस बार हरे कृष्ण बोले तो इस बार थोड़ा मंत्र बदल देते यही बोले। यहाँ से माला कर रहे थे, सीधा बैठ के माला कर रहे थे, थोड़ा उल्टा बैठ के माला करो या उल्टा लटक जाओ, ऐसा थोड़ी बोले। वही बोलेंगे कोई नहीं, धीरे धीरे करते रहो प्रार्थना और क्या करो, प्रयास। इसलिए बोले कृपा पर अवलंबन रहना चाहिए। कैस पर? मेरे से नहीं हो रहे हैं, मेरे से नहीं हो रहे हैं, तो क्या करेगा बोल? कुछ नया करना है, गोलोक से ऊपर जाना है। हालांकि कुछ है नहीं, पेशेंट रहना चाहिए। क्या मैं, हाँ बहुत सारे भक्त होते हैं, अरे इतने सालों से माला कर रहा हूँ, अपराध भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा भक्त हूँ, फिर भी माला में नींद आ रहा है। अरे तो धैर्य रखो। यस, क्या करो, धैर्य रखो। यस, ज्यादा धैर्य रखेंगे तो सो जाएंगे, इसलिए भी कुछ करना भी पड़ेगा क्योंकि धैर्य तमोगुण में होता है, उत्साह रजोगुण में होता है, और निश्चय सत्वगुण में होता है। समझे? कृष्ण भावनामृत कार्यकली की सफलता के लिए धैर्य और विश्वास, कौन से दो प्रभु? धैर्य प्रभु और विश्वास प्रभु, ये दोनों आवश्यक। यस, भक्ति विनोद ठाकुर बताए ना, क्या बताए? जीव कृष्णदास ए कर ले विश्वास, आर तार दुख नाई। जीव क्या कर ले विश्वास, पर क्या कर ले विश्वास, क्या विश्वास? या यस, इसलिए जीव को क्या करना है? विश्वास करना है कि वो क्या है? कृष्णदास, आर तार दुख नाई। जब हमें समझ में आएगा कि हम दास है तो हम दुखी नहीं हो। अभी तक हमें समझ में नहीं है, महीनों निकल गए। यस, तो समझना है बस, इसलिए तो एक कोर्स कर रहे कि एटलीस्ट हम समझ जाए कि हम क्या है, दास। हाँ, यह स्वाभाविक है कि एक नवविवाहित कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान की प्राप्ति की आशा नहीं कर सकती है। अभी मैं माँ बन जाऊं, ये क्या है? उसमें एक समय होता है ना, 9 महीना होता है, पूरा प्रक्रिया होता है। समझे आप? ये कोई मशीन नहीं है कि मुर्गा अंडा देगा ऐसे ही एक दिन में। प्रभुपाद बड़े क्लासिक उदाहरण दे। यस, निसंदेह विवाह होने के ही वह सतन प्राप्ति का करने का प्रयास करती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वास होना पड़ेगा कि निश्चय समय में संतान का जन्म होगा। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण अर्थ है विश्वस्त होना। भक्त होता है अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कृष्णा मेरी रक्षा करेंगे। इम्पेशेंट होने की आवश्यकता, बहुत लोग छोड़ देते कि हमसे नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। हाँ, वो पता नहीं, बहुत बड़ा धैर्य, बहुत बड़ा फैक्टर है, नहीं रहता लोगों का। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए, कैसे भी करो। यस, कि भाई कृष्ण मेरे को सहायता प्रयास प्रदान करेंगे। यस, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य, महाप्रभु ने क्या बोला? सिद्धांत चित ना कर आलस। महाप्रभु बोले सिद्धांत जानने में कोई आलस नहीं करना चाहिए। और बाल लागे सुदृढ़ मानस,
किंतु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तन। विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। विधि विधान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप करना, अध्ययन करना, पठन करना, श्रवण करना, सेवा करना, ये सब क्या है? विधि विधान है। ये नहीं करेंगे, उससे विपरीत कार्य करेंगे तो फिर या भक्ति विनष्ट हो जाएगी। इस कृष्ण भावना पर आधार आंदोलन के 4 मूलभूत सिद्धांत हैं। अवैध मैथुन, मांसाहार, दूध क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य का सेवन, इन चारों का बहिष्कार। ये 4 चीज पालन करना से हम क्या करेंगे? भक्ति में प्रगति। भक्तों को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए कि यस मैं करूंगा। उत्साह मतलब कि यस मैं करूंगा, मुझे करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। हम सोचते हैं कि चलो भक्ति में कार्यों में उत्साह होना चाहिए, पर इधर तो क्या बताया? 4 नियम पालन करने में उत्साह। उसमें कैसे उत्साह लाए? ये यार नहीं पीना, नहीं पीना, अरे ऐसे नहीं होता कि यस मैं नहीं पीऊंगा। अवैध संबंध, इच्छा हो रही है पर मैं नहीं बनाऊंगा। दूध कीड़ा, पैसा क्या पैसा नहीं चाहिए। अपना बाटली नहीं, नहीं चाहिए। यस, वो क्या है? उत्साह है। क्या है? उत्साह है। भक्ति को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए। यस, यदि वह इनमें से किसी का एक का भी पालन करने में शिथिलता बरतता है, देखो बहुत ध्यान से बता रहे, एक का भी क्या? बोले हम तो सब कर ही रहे हैं, एक में लोचा है केवल, एक तो माफ हो जाएगा ना, एक खून माफ, एक माफ, अरे माफ नहीं साफ हो जाओगे। यस, तो बोले उसकी प्रगति अवश्य रुक जाएगी। रुक नहीं जाएगी, क्या बोलेगी? अवश्य रुक जाएगी। उल्टा टेढ़ा करने का प्रयास करोगे कहीं पे भी कभी भी तो एक क्या आधा भी गया ना तो भी क्या हो जाएगा? फॉर श्योर प्रगति क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, आगे नहीं, ब्रेक लगा देगी प्रगति माता जी। यस, भक्ति क्या हो जाएगी? ब्रेक लगा देगी। अतएव रूप गोस्वामी की संस्तुति है तत्त कर्म प्रवर्तन। मनुष्य को वैदिक भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। कैसे? कठोरता से। है चलेगा ऐसे नहीं। 4 नियम, 4 निषेधों, यम के अतिरिक्त सकारात्मक विधि नियम भी है। यम और नियम। नियम क्या है? यथा प्रतिदिन जप पर 16 माला का जप करना। जप पूर्वक क्या करना? जप करना। क्या बोला मैं? जप पूर्वक क्या करना? जप करना। जप पूर्वक मतलब हाँ, या गुजराती में बोले ना जपी ने बैसने भाई, तो हम 2 मीनिंग निकाल सकते हैं ऐसे। एक तो भक्त होते हैं ना, तो ऐसे जपी ने बैस मतलब बैठो पर माला करके बैठो, समझो? है ना, जपी ने बैस। यस, और दूसरा जपा करना है पर कैसे? बैठे बैठे। कोई तो पूरे मंदिर की प्रदक्षिणा करेगा, तुलसी प्रदक्षिणा रह गई होगी उसकी, या वो भी करता है भीड़ भाड़ में, बट फिर भी उसको इधर उधर का देखना है, तो क्या है? वो जप पूर्वक जप नहीं करता। यस, फिर इन अनुष्ठानों को उत्साह पूर्वक एवं श्रद्धा रहित संपन्न, श्रद्धा सहित, श्रद्धा रहित नहीं पर क्या? श्रद्धा सहित, श्रद्धा होनी चाहिए। और तत्त कर्म प्रवर्तन का अर्थ है भक्ति में विधि विविध संलग्नता कहलाती है।
तत्त कर्म प्रवर्तन यानी कि महाजनों के पथ का अनुसरण करना, उत्साह और धैर्य और निश्चय के साथ भक्तिमय कार्य को श्रद्धा पूर्वक वो करना। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। अवांछित लोग यानी कि अवांछित लोग यानी कि सांसारिक प्रवृत्ति वाले लोग। बहुत सही बात है, यस। तो ये वांछा कहाँ आता है? वांछा कल्पतरुपणम। दूसरा, आरती में कहाँ आता है वांछा? हाँ, क्या आता है? तार वांछा पूर्ण हो। तो क्या वांछा है उसका? क्यों गा रहा है? विलास कुंजे दियोवास, वो वांछा है उसका। तो जो वो वांछा, यस, समझ में आ रहा है? वो वांछा पूरा करने में जो बाधक है, क्या है? बाधक है जो हमें बांध देगा। साधक है हम, और हमें क्या, हमारे लिए क्या है वो? साधक के लिए जो बाधक है। ऐसा जो मतलब क्या बोलते हैं, ऐसी जो संगति है, बाधक संगति, उसका क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? संग त्याग। मतलब जो हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं को, आध्यात्मिक वांछाओं के विपरीत, जहां से हमें प्रेरणा मिलता है और जहां से हमें उत्साह मिलता है। और मैंने पहले ही बताया था, संग मीन्स एक्सचेंजेस ऑफ थॉट्स, दैट इज कॉल्ड संग। विचारों का आदान प्रदान। जैसे आप किसी BMW वाले को देख रहे हो, वो आपको जानता नहीं, उसने आपको देखा नहीं, पर आपने उसकी BMW को देखा और उसको देखा, तो आपकी इच्छा हुई कि हमारे पास भी होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? संग। क्या हुआ उसका? संग। और हम एक भक्त है, यस, जो जबरदस्त कीर्तन करते हैं, उत्साह से नाचते हैं, पर उसके साथ रहते रहते ऐसा नहीं हो कि मैं भी ऐसा कभी कीर्तन करूं या कभी गाऊं। मतलब उधर संग नहीं हुआ हमारा। समझा हम क्या बता रहे हैं? या माता जी बता रहे हैं कि हाँ, अच्छा संगियों से तो, हाँ हाँ, हाँ, जैसे आप देखिए, मैंने लास्ट टाइम वो बंदर और मगरमच्छ की कथा बताई थी, कब बताई थी ना, कि बंदर अपना हृदय पेड़ पे रख के जाता है। तो ऐसे ही भौतिकतावादी लोगों, जो कुछ संबंधी हो सकते हैं, गृहस्थ लाइफ में जाना पड़ता है, संबंधी हो सकते हैं, या धन व्यापार करने के लिए ऐसे गलत गलत लोगों से मिलना पड़ता है, ये सब बोलना पड़ता है, बट उनसे हमें प्रभावित नहीं होना है। बस वही बात है, मिलने में गलत बात नहीं है, पर क्या है, उनसे प्रभावित होने में। और आप प्रभावित कब होंगे पता है? जब आप उनके साथ खाएंगे, जब हम उनके साथ खाएंगे। पर हाँ, हमारा नित्य निरंतर साधु संग में खाने का अभ्यास है ना, तो वहां एक आध बार खा भी लिया तो इतना फर्क नहीं पड़ता। समझे आप? पर यदि हम उनके घर जाएंगे, उनका मानेंगे, उनकी हाँ में हाँ करेंगे, खाएंगे, तो फिर प्रभावित हो जाएंगे। या तो फिर जैसे माया है, तो वो माया क्या उनसे अटैक करती है, तो हम शील्ड पहन के नहीं जाएंगे तो फिर छन्नी हो जाएंगे हमारा। शील्ड क्या है? 16 माला बताया ना, और 4 नियम पालन, वो करके नहीं जाएंगे तो शील्ड मिलेगा नहीं, तो फिर विषम विषम गए प्रभु जी। यस, तो कैसे फिर होगा? समझे? पर शील्ड है तो भस्म, हाँ, जीवित बाहर आया हूं मैं। तो ऐसा है, यस, काम से काम,
ज्यादा ना हंसना ना वो करना, या पंचायत नहीं उनके साथ। कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। काम ये हमारा था, इसको थोड़ा सीधा करना, हाँ कर देंगे और सीधा, ठीक है, ओके, थैंक यू। और क्या चल रहा है आपका? माताजी मजे में? वो मजे में? कहाँ बाहर गए? हाँ बाहर गए, वही है, बाहर गए थोड़ा घूमने के लिए, गोवा घूमने। गोवा? गोवा? गोवा में अपने इस्कॉन मंदिर नहीं है ना? है अभी देखा था मैंने, इस्कॉन गोवा। जैसे होता है ना, कि हम वृंदावन जा रहे हैं, अरे हम प्रेम मंदिर भी जाएंगे ना? समझा? कहाँ जा रहे प्रभु जी? वो इस्कॉन गोवा देखने जा रहे। ध्यान। तो फिर ये संघ हुआ, प्रभावित है ना? तो समझ गया मत, ज्यादा नहीं सोन वो करना है बस। हाँ, समय साथ ही भक्ति में सफलता। ओके, हाँ, इनमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य अभक्त गण का समावेश होता है। जो दूसरे संप्रदाय के हैं, योगी हैं, भोगी हैं, मायावादी हैं, यस, वो सभी आ गए उसमें है। और उसमें भी डेंजर क्या है? अवैष्णव, वो तो है ही, पर एक मायावादी या दुराचारी वैष्णव। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताता है दुराचारी वैष्णव। अभी ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, या तो दुराचारी होगा या तो वैष्णव होगा, पर ये तो क्या है? दुराचारी वैष्णव। भगवान तो पहले ही बता चुके गीता में दुराचारी वैष्णव क्या। 9:31 अपि सेतु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य। भगवान क्या बताए? कोई कितना भी नियमों को तोड़ क्यों ना रहो, पर साथ में हरे कृष्णा कर रहा है ना, कर रहा है ना हरे कृष्ण, तो भी उसको साधु मानना चाहिए। तो अर्जुन को चमका, क्यों? क्यों साधु हैं? तो आगे बता रहे हैं, अर्जुन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति। 9:31 गीता। धीरे धीरे धर्मात्मा क्षिप्रम भवति, धीरे धीरे वो धर्मात्मा मेरी सेवा में लगा है ना, मैं इसको ठोक पीट के सीधा कर दूंगा। क्या बात कर रहा है? हैं? तो अर्जुन बोले हैं, पर उसके पहले उसका शरीर छूट गया तो क्या करोगे आप? तो फिर बोले अर्जुन इधर आ, तू जा ड्रम्पेट लेके आ और बजाओ और डिक्लेयर कर, क्या? न में भक्त्या प्रणश्यति, अरे मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, जा तू। बोले नेक्स्ट जन्म में उसकी भक्ति कंटिन्यू, जैसे नहीं हमारा डाउनलोडिंग होता है, नेटवर्क चला गया तो पॉज हो जाता है, फिर क्या वही परसेंट से रिज्यूम होगा। तो इधर हमने 6-7% भक्ति कर दी सपोज, तो नेक्स्ट जन्म से 8 डाउनलोड, फिर से क्या हो जाएगा? बैकअप। बैकअप, समझे आप? ऐसा नहीं होगा कि फिर से क्या फॉर्मेट, क्या हो गया, सब फॉर्मेट हो गया, सब 0-0 हो गया। वो हाँ रीसेट। भक्ति, जो भक्ति का प्रक्रिया ना उसमें ही रीसेट नहीं है, बाकी सब में रीसेट है। ऐसे इस बार IIT का डिग्री लिया है ना, मरते मरते, तो क्या फिर से पढ़ो, फिर 1 2 3 दूसरे जन्म में क्या योगी बन गए, इतना छोटा बन सकते हैं, या हिमालय में जा सकते हैं। जैसे कुछ निकलते हैं ना, जाते त्रिवेणी में, निकलते हिमालय में। हाँ,
ये होता है आज, आपको पता है आज भी ऐसे लोग हैं कि जो 300-400 सालों से जीवित है। आज के काल में भी ये संभव है। हाँ, क्योंकि आप देखो हमारा जीवन तो श्वासों पे आधारित है। जैसे हम एक श्वास समय पर सालों पे आधारित नहीं है, श्वास पे आधारित है, इनहेल एक्सेल पे आधारित है। ठीक है, तो जैसे आपका 95 करोड़ श्वास है सपोज, या 95,000 करोड़ श्वास है किसी के, खत्म तो छूट जाएगा। पर जैसे हम करते हैं इनहेल, फिर इतने सेकंड मैंने एक्सेल नहीं किया, ठीक है, तो जब तक मैं इनहेल करूंगा पर एक्सेल नहीं करूंगा ना, तो काउंटिंग नहीं होगा मेरा, उतना मेरा समय क्या है बढ़ जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, श्वासोश्वास की क्रिया पे क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, तो जिससे क्या होता है उतने साल उसके बढ़ जाते हैं। समझे, उतने साल उनका, इसलिए 300-400 सालों से सिद्धि। तो इसमें भी क्या है, एक बार गए तो फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, पर भक्ति में ऐसा नहीं, इसलिए भक्ति इतना महान है। एक बार श्रद्धा का स्तर पार कर लिया, साधु संग कर लिया, भजन क्रिया कर ली, अनर्थ में बापूजी का पिन अटक गया। क्या अनर्थ निवृत्ति क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि बापूजी बनने गए थे, है ना। जैसे आप नॉर्थ गुजरात में जाएंगे तो आओ बाप जी, तो मतलब बड़ा व्यक्ति, तो ऐसे किया तो बेचारे के ऑनर्स नहीं हुए, क्लियर नहीं, उसमें अटक गए बापूजी। यस, तो फिर नेक्स्ट समय से वहीं से बापूजी चालू करेंगे। यस, बापू भावना से ही चालू करेंगे। श्रद्धा से, श्रद्धा तो चला गया, वो तो है ही, तो डायरेक्ट उसको नहीं। कुछ लोग आते हैं तो एक दिन में 16 माला, पहले में ही 16 से ही चालू करते हैं, या कुछ ग्रुपों का बहुत शुद्ध प्रचार होता है। हम तो क्या यूथ में और नए कांग्रेस, एक माला से चालू करो, अब 2 माला से चालू करो, या कुछ शुद्ध ग्रुप होते 16 करना है, 16 करना, दीक्षा नहीं लेना जल्दी जल्दी 2 साल में। आप लोगों ने जुड़े थे तो कितनी माला से चालू किया था? परीक्षित प्रभु 1, आपने 1, आपने मत, सब 1 वाले आए, आपने या मैंने 5 से चालू किया, आपने 4 से 7 से, या मतलब कोई है 16 वाला? 16 वाला डायरेक्ट 16 कोई नहीं, अच्छा है इसलिए टिके। क्या यस, समझे। बाकी बहुत सारे लोग हैं वो नहीं, हवा की तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं। मतलब जिस स्पीड से आते हैं उसके 10 गुना स्पीड से चले जाते। अरे प्रभु जी आते नहीं, बहुत उछल रहे थे उस दिन, तो पता चला गुब्बारे में से फूट गया गुब्बारा, हवा निकल गई प्रभु जी की। तो क्या, हाँ, ग्रेजुअल प्रोसेस। यस, तो आगे बढ़ते हैं, साथ ही में, हाँ ओके, तो एक बार महाप्रभु से एक गृहस्थ भक्त वैष्णव ने पूछा, सामान्य सिद्धांत एवं वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के बेस में पूछा। अतत्संग यही वैष्णव आचार, वैष्णव वही है जो संसारिक भक्तों की संगति छोड़ दे। अथवा नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या बोला, तांदेर चरण से ही भक्त सनिवास, शुद्ध भक्तों के संगत में रहना चाहिए। और पूर्ववर्ती आचार्य षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा निश्चित निर्धारित विधि विधानों का क्या करना चाहिए, पालन, तथा
अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। बोले इसलिए तो केंद्र खोल के रखे हमारी इस्कॉन के, जिनसे लोगों को भक्तों के साथ रहने तथा आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए क्या कर सके, आमंत्रण दिया जा सके कि आओ आओ, हफ्ते के लिए आओ, महीने के लिए आओ, या सीधा रहो, करो इधर पालन करो और क्या करो, भक्त बनो। क्या करो, भक्त बनो। भक्तिमय सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कलमश नहीं होता, यह विशुद्ध सत्व कहलाता है। शुद्ध सत्व गुण रजोगुण या तमोगुण के कलमश से मुक्त सत्व गुण का स्तर है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि लोग प्रायः काल में 4 बजे, कितने बजे, 4 बज गए पर प्रभु जी उठे नहीं। 4 बजे जग जाएं सबसे। इधर ऐसा नहीं लिखा जो मंदिर में रहता है वो, सभी के लिए हैं ये 4 बजे। और मंगला आरती और प्रातःकालीन पूजा में भाग ले, तब श्रीमद् भागवतम पढ़े, कीर्तन करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इस प्रकार नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। यह सतोवृत्ति है। साधु संगत आ गया, फिर संग त्याग करके क्या करना है, बैठे रहना है। मैं तो त्याग करूंगा, मैं तो त्याग करूंगा, और पर कुछ लेना भी तो पड़ेगा, हैं? समझ रहे हैं? कैडबरी छोड़ दी तो एटलीस्ट केसर खीर तो पीना पड़ेगा ना, भोग लगाया हुआ, तभी तो होगा। इसको क्या बोलते हैं, सतोवृत्ति। यस, यह सतोवृत्ति अर्थात उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन है जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया। क्या, एक्सपर्टली। कैसे लगाया, एक्सपर्टली। उन्होंने क्या किया, सबको सेवा में लगाकर खुद को पहले लगाया। यस, यदि कोई इस श्लोक में रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए आदेशों का कड़ाई से पालन करता है, कैसे, कड़ाई से, कैसे, कड़ाई से, बहुत ही शक्ति से, उत्साही होना, दृढ़ निश्चय होना, धैर्यवान होना, अवांछित संगति का त्याग करना, नियमों का पालन करना, भक्तों की संगति करना, तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति कर सकता है। ये 6 चीज करोगे तो प्रगति होगी होगी, है नो। इस संबंध में सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी आई है अभी। दार्शनिक चिंतनों द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा सांसारिक ऐश्वर्यों का संग्रह तथा योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत है। सीधा बोल दिया। बोले भक्ति में प्रगति करना है तो केवल और केवल मैं भक्त बनूं, वो ही। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत धन आ जाए और नाम आ जाए, योगिक सिद्धियां आ जाए और ये सब करूं, ये सब कुछ नहीं। शुद्ध भक्ति का सिद्धांत है कृष्ण की प्रसन्नता और कृष्ण की सेवा, चाहे मैं कोई भी आश्रम में स्थित क्यों ना हो। सरस्वती ठाकुर इतना बता देते हैं कि शुद्ध भक्ति के अलावा कुछ नहीं बचता उनके शब्दों में। यस, मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलाप के प्रति पूर्ण उदासीन रहकर, पूर्णतः उदासीन। क्या, ऐसे भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान गीता में बताए ना कि मैं ये संसार से उदासीन हूं। उनको कोई लेना देना नहीं है संसार से, कुछ भी हो। उनको, वो ये संसार में आता है खाली अपने भक्तों के लिए आता है और भक्ति की प्रक्रिया को चालू रखने के लिए आता है। बाकी कौन क्या कर रहा है, मर रहा है, जी रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उन्होंने शिव जी को दे दिया है। दुर्गा और शिव जी ये क्या है, जेलर है मेन। वो तो अपना बांसुरी बजा के निकल लेते हैं। और अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना है। उदासीन रहना है मतलब ज्यादा वो इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, समझा। मैं करूंगा, ठीक है, कर लेते हैं। कोई गया, सोशल कस्टम है, जाना चाहिए, हरे कृष्णा, बस। बाकी अपना बैठे बैठे गए हैं तो सोचो अपने भी
इनकी फोटो पर हार लगा ऐसा, तो हमारी भी लगेगा ना, समझे आप? मतलब भक्त जहां जाता है वहां वहां कृष्णा को याद करता है, वहां वहां फिलोसॉफी याद करता है, समझे आप? कि ये लोग बिलग रहे झूठ मूठ के, होता है ना कभी कभी लोग झूठा झूठा रहते हैं, आंसू नहीं आते तो क्या थूक लगाते हैं। कभी कभी माता है तो ज्यादा आवाज करती है पल्लू ढक के, पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। तो तो ये सब देख के हम समझ सकते हैं कि हमारे पीछे भी लोग ऐसा ही करेंगे, तो ज्यादा मुंह रखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अब देखो कितना विपरीत परिस्थिति है, कोई चला गया तो हम क्या सोचते हैं, जल्दी निकालो इनको ताकि हम सब क्या हो सके, फ्री हो सके। तो बोलो हमें भी निकाल ही देंगे ना एक दिन, या तो इससे वैराग्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हैं? तो फिर हम सब, हमारी जितनी भी काय काय है सब बंद हो जाएगी। यस, तो ऐसा किसी के डेथ में भी गया तो भी उसको भक्ति के प्रिंसिपल याद आए, माला कर। किसी का बर्थ हुआ, ए आया तू, हरे कृष्णा बोल, हरे कृष्णा, ये भक्त होता है। यहाँ ये कैसे थोड़ा समझे आप, ये सब तो बड़ी अच्छी बात है, पर उसको बोलो कि भाई कृष्णा पे इसका नाम रखना, राम पे कुछ नाम रख, है ना? भक्त लोग ऐसा सोचते हैं, समझ रहे हैं? तो हर अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं, वो कृष्णा के साथ जोड़ देते हैं। हाँ, मैरिज में जाना, मैरिज में क्या सोचेंगे कि गया ही है। मतलब यदि ध्यान नहीं रखा तो गया न, मतलब बड़ा तपस्या का आश्रम है और उसमें वास्तविकता में सारी चीजें भगवान की सेवा में लगानी होती है। ब्रह्मचारी जीवन में तो कैसा है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, इधर तो आपके पास ऑप्शन है और आपको बचना है, समझा? इसीलिए तो ब्रह्मचारी आश्रम से श्रेष्ठ है गृहस्थ आश्रम, मतलब ऊपर है, गृहस्थ के ऊपर है वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के ऊपर है सन्यास। सन्यासी बॉस होता है, मतलब उसके अनुसार कार्य करने होते हैं, है ना? तो गृहस्थ को, जैसे आइडियल गृहस्थ रूल क्या है, भागवत में लिखा है ना, वो अगर आप 7th कैंटो पढ़ेंगे तो 11वें से 15वां चैप्टर, उसमें बताया गया ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ सबके कर्तव्य बताए गए उसमें। तो बोले चाहिए कि गृहस्थ को प्रसाद बना के बाहर चिल्लाना चाहिए, कोई भूखा है तो आ जाओ, अभी चिल्लाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। यस, फिर दोबारा जाना चाहिए, कोई भूखा है तो आ जाओ, ऐसा 3 बार। उसके बाद जो बचे ना वो खाना है, समझे आप? पर चलो प्रैक्टिकल है, हम कलयुग में है, इतना है नहीं, तो कहने का अर्थ है कि एटलीस्ट क्या बताया गया कि पहले भगवान को तो खुद खाओ और कभी कभी वैष्णवों को भी बुलाओ, और जो भी घर में एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि जो भी घर में मेहमान आए, भक्त हो अभक्त हो जो भी हो, पर सबको खोड़ा तो कुछ खिला के, एटलीस्ट नाश्ता जो भी कुछ खा खिला के, पानी और उसको पिला के भेजना चाहिए। समझ में आ रहा है? या और जितनी भी सारी चीजें हैं, जैसे भगवत भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं क्या, वो ये गृह जीवन में ज्यादा काम आएगा, ये भजन, मानस देहो गेहो जो किछु मोरा अर्पिल दुआ पदे नंद किशोर,
यस, मानस देहो गेहो, देह यानी कि शरीर, गेह यानी कि घर, जो किछु मोरा, जो भी है सब नंद किशोर क्या है, आपका है, और मैं भी आपका हूं, और आपकी सेवा में हम लगे हैं। या ऐसा, तो अगर ये भाव नहीं होता तो फिर गया वो, झगड़े होते रहेंगे फिर। या और हाँ, फिर बता रहे सरस्वती ठाकुर गीता का श्लोक अनुसरण करके, या निशा सर्वभूतानाम तस्यम जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। बोले कि जो प्राणी, मतलब भौतिकतावादी के लिए जो रात्रि है वो आत्म संयम क्यों, क्या है, जगने का समय है। क्या, जैसे यूथ हॉस्टल में, पीजी में रहती है, घर पे आज लोगों का कल्चर हो गया है ना, 10-11 बजे तो गोवर्धन बना के खाएंगे, या कुछ लोग तो 10 बजे कुकिंग करना चालू करेंगे, या और 12-1 बजे तक चलता रहेगा, या और 1-2-3 बजे तक उनको लगेगा कि अभी सोने का समय हो गया। नहीं, तब तक तो हमारे मंदिरों में लोग जग के माला करते हैं, वो सोया नहीं होता, खोया। यस, इसीलिए कुछ निशाचर लोग आते सुबह सुबह मंगल आरती में, रात के सोए नहीं। समझे? तो इसीलिए क्या बोले कि हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त सोने का समय नहीं है, इसलिए आइडियल क्या है, ठीक है चलो 9 से 10 के बीच में सो जाया जाए, और फिर कुछ वक्त तो 8:30 बजे ही सो लेते हैं और 2-2:30 बजे उठते हैं। और मंगला आरती से पहले प्रभुपाद ने बोला 4:30 से पहले 16 माला A क्लास माला, 5:30 से 7:30 B क्लास, और 7:30 के बाद कोई क्लास नहीं, फिर हमें क्लास में आना पड़ेगा। यस, तो कहने का अर्थ है कि भाई ये वाला परिस्थिति है। यस, इम्पोर्टेंट नहीं, अच्छी बात है, पर कहने का अर्थ है कि निशाचर का उदाहरण इसलिए बोला कि जगना नहीं चाहिए ऐसे। हमारे भक्त क्या करते हैं, स्नान करके आते हैं ना, सो के स्नान करके आते हैं, वैसे बोल रहा हूं। हाँ, कभी कभी भाव आ गया कि आज एकादशी 64 करेंगे तो हम करते हैं, तो पूरी रात जग के हम 64 माला करते हैं, अच्छी बात है। जग जग पर क्या, आप देखना, आप जब 2-2:30 बजे आप देखेंगे, 2, 2:30, 3 बजे सब लोग, सबका बत्ती बुझ गया होगा, और रात को हमारा ये कांस्टेंट कंपेनियन ये भी चुप रहता है, कुछ आता नहीं उसके ऊपर भी, या कोई बात करने वाला होता नहीं, तो मन भी शांत रहते, मन भी ऐसा नहीं कि कुछ कार्य कर लो, कुछ सूझेगा ही नहीं, तो क्या करेगा, माला करेगा। या और आप देखना, आप सुबह 4 बजे पढ़ोगे ना, जैसे हमारी ट्रेनिंग में था 4 से 4:30 श्लोक रिसाइटेशन करना, फिर 4:30 बजे मंगला आरती करना, 2:45 बजे उठ जाने का, तैयार हो जाने का, और 3:45 से 4:30 तक रिपोर्टिंग टाइम, या उसमें श्लोक याद करना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना। यस, अब ब्रह्म मुहूर्त का इवन आप 7:30 बजे पहले जितने भी शास्त्र अध्ययन किया या जो भी माला किया वो सब क्या एकदम पावर पैक हो जाए। इसलिए हमारे पास है कुछ गृहस्थ कनेक्ट, उनको यही एडवाइस देते हैं कि आप सो जाओ, 3 बजे उठो, 3:30 तक आप मतलब तैयार हो जाओ, या 3:30 से 4:30 माला करो, फिर 4:30 से अपने घर में 10-15 मिनट की, बहुत लंबी नहीं, जस्ट आरती नहीं होगा तो भी चलेगा, जस्ट खाली संसार दामनल गाइए, 2-4 महामंत्र गाइए, छोटा मोटा नरसिंह आरती करिए, और तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करके बस आप खाली इतना 15-20 मिनट में मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म कर दीजिए, और फिर से 6 बजे तक माला करिए, 16 हो गया। 6 से 7 एक दिन प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना है, गीता भागवत, और एक दिन प्रवचन सुनना है, हो गया।
फिर 7 बजे आप अपने कार्यकलाप में पूरा दिन लगे रहिए, हो गया, बात खत्म। समझा? तो ये पावर पैक व्यक्ति होके जाएगा। तो इसको कस्टमाइज चीज बोलते हैं, है ना? नहीं तो बहुत लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनका बहुत प्रगति हुआ ये लोगों का जो फॉलो कर रहे हैं इसका, है ना? वरना कुछ लोग तो क्या 6:30 का तो अलार्म होता है, 7 बजे उठते हैं, फिर ये थोड़ा गलत हो जाता है, वैसा है। श्री भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीवन का प्राण तथा आत्मा है। भगवान की सेवा में बिजी नहीं रहेंगे तो क्या? आगे क्या बताया गया आगे के श्लोक में? क्या? अत्यार प्रयास से बीजल प्रजल्पा में बिजी रहेंगे। यही वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि यही है। मनुष्य को इस विषय में विश्वास होना चाहिए कि यह विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त अन्य सारे कार्यकलाप मानसिक तर्क, सकाम कर्म, यौगिक प्रयास स्थायी लाभ देने वाले नहीं। बोले हो सकता है थोड़े समय के लिए लाभ हो, पर लॉन्ग समय तक ये इफेक्ट नहीं है। बोले भक्ति में सीक्रेट क्या बताया गया? पूर्ण विश्वास ही क्या आपको क्या करेगा? सक्सेस सूत्र क्या है? यही विश्वास कर ले कि कृष्ण ही परम भगवान है और भक्ति से ही हमारा सारे कार्य संपन्न होंगे। ये दृढ़ निश्चय कि जो बताया गया बस वही है। डाउट नहीं होना चाहिए कि महामंत्र से चले जाएंगे। कुछ ऊपर नीचे पहाड़ चढ़ाओ, कुछ यज्ञ आदि कराओ, तो उपवास करके थोड़ा वो हमारा कम हो वेट, तब जाने की कुछ कर रहे हैं। अरे तो इसे बैठ के माला कर रहे हैं, इससे कुछ होगा क्या? अरे इसी से ही होगा, ये तो कर लो, बाकी सब तो कर लो। उपवास हो जाता है ना, माला होती है क्या? जब माला करने के लिए होती है, पर ध्यान पूर्वक करो, उपवास से भी डिफिकल्ट होगा। यहाँ जितनी बार मन को पकड़ोगे उतनी बार भाग जाएगा। कितनी बार मन क्या चूहे जैसा है, देखा है ना, सबका अनुभव है। घर में चूहा घूमता रहता है, हम पकड़ने का प्रयास करते, फिर क्या? या बिल्ली घुस जाती है तो पकड़ने का प्रयास करते, पर क्या फिर नहीं पकड़ती, अपने कार्य में लग जाते हैं ना। तो मन को पकड़ना माला के समय मतलब बिल्ली और चूहे को पकड़ना है। बड़ा मुश्किल है। यदि आप पूरा 16 के 16 अक्षर बोल भी पाए ना अच्छे से, और अच्छे से सबसे पहले तो बोलना ये अच्छा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये 16 अक्षर बोलना ये सक्सेस है। इससे बड़ी सक्सेस क्या है? 16 के 16 अक्षर सुनना, बस। और हम ये कितनी आतुरता और ईगरता से सुनते हैं, हम कितना सुनने का प्रयास करते हैं, ये प्रमाणित करेगा हमारी प्रगति को। ये है 7वें स्कंद में कहा गया है, कहाँ है? यस, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य को केवल अशांति प्राप्त होगी। बोले भक्ति कला और कुछ करने का प्रयास करोगे तो क्या हो जाओगे प्रवीण जी? अशांत। इधर ध्यान दो। भागवत में 7वें स्कंद में कहा गया है, मनुष्य को भली भांति आश्वस्त होना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजन के लिए कठिन तपस्या के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वे भले ही लाख उच्च स्तर पर तपस्या करें, उनके मन शुद्ध नहीं है। बोले मन में तो वासना रहेगी ही रहेगी, मन में तो गुस्सा रहेगा ही रहेगा, मन शुद्ध नहीं हो सकता भक्ति के अलावा। और कितने भी और भी कोई भी योगिक अभ्यास कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में जानकारी नहीं है। सीधा बता रहे। 7वें स्कंद में ही आगे ही कहा गया है, भले ही मानसिक चिंतक ज्ञानी सकाम कर्म में बड़ी बड़ी तपस्या कर ले, फिर भी वे पतित होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं होती। किंतु भगवत भक्तों का कभी पतन नहीं होता। भागवत 9:31 पूर्ण रूप से जो पहले बताया, अर्जुन को आश्वस्त कर सकते हैं, कौन ते प्रति जानाति न मैं भक्त्या प्रणत शक्ति है। जान लो अर्जुन कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। पुनः भगवत गीता में भगवान क्या बता रहे? 2:40
बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। नेहा विक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प अपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। यस, बोले देखो थोड़ा भी मतलब इस प्रयास का कभी विनाश नहीं होता ना, तो उसमें कभी क्या होता है, कमी आती है। बोले भक्ति में थोड़ी भी अगर प्रगति करने, स्वल्प पुण्य अभी धर्म से, थोड़ा भी किसी ने भक्ति कर लिया और चला भी गया ना, तो भी कोई नुकसान नहीं है। क्या? क्योंकि ये थोड़ी सी भी भक्ति बड़े महान भाई से हमें क्या कर सकती है? हाँ, युधिष्ठिर महाराज ने एक जीव को अपनी मंगला आरती का फल दिया तो वो जीव नरक जाने से बच गया। बोलो, समझ में आया? इसलिए मंगला आरती का क्या है? मंगल, मंगल यानी कि ऑस्पिशियसनेस, जो हमारे जीवन में अमंगल को हटा के मंगल लाए। कौन से प्रभु आएंगे? मंगल प्रभु। यस, इसलिए मंगल लाने के लिए है मंगला आरती। क्योंकि मंगला आरती में क्या होता है? भगवान भक्तों के दर्शन करते हैं, और दर्शन आरती में भक्त भगवान के दर्शन करते हैं। हम तो नहीं देख पाएंगे, पर भगवान हमें देखना चाहे तो देखेंगे ना। तो भगवान क्या मंगला आरती में देखते हैं? हाँ, आया है, समझे आप? और देवता क्या विचरण करते हैं सुबह सुबह, तो जो जो कर रहे उसका आशीर्वाद। सो रहे, खो रहे, आरती कर रहे, करते रहो, माला कर रहे, करते रहो। भक्तिमय सेवा इतनी विशुद्ध पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचा चला जाता है। यस, बोले एक बार भक्ति एक बार शुद्ध भक्ति का थोड़ा भी अनुभव हो गया ना, तो फिर हम क्या है? खींचे चले जाएंगे। जैसे लोहा कैसे चुंबक को खींचता है, ऐसे ही हम खींचे चले जाएंगे। कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यों का त्याग करके भावावेश में आकर परमेश्वर की चरण कमल की शरण ग्रहण कर लेता है। कभी कभी क्या भाव में आ जाता है, फिर एक महीने में चला जाता है, वो अलग बात है। एक हफ्ते में चला जाता है, कभी कभी कुछ सालों बाद भी चला जाता है। कुछ लोग भाव में आके आ जाते हैं। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित भी हो जाता है तो भी कोई हानि नहीं है, उतना तो किया उसने। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति का क्या लाभ होता है? यस, जो वर्ण तथा आश्रम के नियत कर्म तो करता है पर लेकिन भक्ति नहीं करता। वर्णाश्रम पालन करता है पर भक्ति नहीं करता है, क्या फायदा? यस, पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में भी क्यों ना हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से प्रारंभ होगी। पतित भक्त या विधर्मियों के उधर भी क्यों ना पड़े, या वह उसका अब पहले ऐसा था, समझ में आ रहा है? पहले क्या ऐसे करता था, अभी इसका ऐसा हो गया, तो भी वो कृष्ण भक्ति रहेगा। समझे आप? पहले ऐसे करता था, अभी क्या ऐसे करता है, तो भी उसकी भक्ति वैसी की वैसी ही रहेगी। समझे आप? यस, बोले जहां से प्रारंभ हुई वहां उसने छोड़ी थी, क्योंकि भक्ति देवी कहां अटक जाएगी? जहां आपने छोड़ दिया था उनको। आपने इधर से एक जगह छोड़ दिया था। कुछ लोग क्या आते हैं, भक्ति करते हैं मंदिर में, फिर मंदिर में ही भक्ति को छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कुछ हमारे यूथ के भक्त धोती कुर्ता अपना मंदिर में ही छोड़ के जाते हैं, घर पे पता नहीं है इसलिए। तो ऐसे ही भक्ति मंदिर में ही छोड़ के, फिर जब मैं आऊंगा तब दे देना मेरे को। तो भक्ति क्या है? जहां से छोड़ी है वहीं से हमारे साथ शुरू आती है, स्टार्ट होती है। या भक्ति अहेतुक प्रतिहता, यह न तो किसी संसारी कारण का फल है, न ही इसके किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम की जा सकती है। अतः भक्त को अपने कार्यों के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों तथा ज्ञानियों तथा योगियों के कार्यकलापों में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए।
बोले बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें भी, हम तो हरे कृष्णा करते हैं, आप क्या करते हो? तो ऐसा कोई चर्चा विचारणा में नहीं पड़ना है, हम अपना अपना करते रहे, वो अपना अपना करते रहे, समझे आप अपना दिखो ना, आग का गोला दिखाओ ना, अरे भाई अंदर आग लगी है वो देखो, दूसरे का कहाँ देखने जा रहे हो? ये सीधा बताया, मतलब कि दूसरों की पंचायत नहीं करनी, अपना भक्ति करते रहना। निसंदेह सकाम कर्मियों तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्तों के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकास हो जाते हैं। उनमें तो क्या प्रयास करना पड़े, तपस्या करते हैं तो क्या निस्वार्थ बनते हैं, पर भक्त तो भक्ति करते करते ही हो जाता है, ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़े, जैसे भगवत गीता में बताया गया, सॉरी भागवत 5:18-22, यस, वो बताते हैं ना जड़ भरत महाराज, क्या हरास्त भक्तों कुतो महत गुणात, कि जो हरि का भक्त नहीं है उसके अंदर सद्गुण कैसे हो सकते हैं, और जो हरि का भक्त है उनके अंदर सद्गुण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। देवताओं के गुण भक्तों में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भक्त किसी भी प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतः भौतिक दृष्टि से कलमश ग्रस्त नहीं होता, वह दिव्य स्तर पर ही स्थित होता है। यस, पर जो सांसारिक प्रपंचों में लगा रहते हैं, चाहे ज्ञानी, योगी, कर्मी, परोपकारी, राष्ट्रवादी, आप देखो जितने भी हो, राष्ट्र राष्ट्र कर रहे, पर क्या है, सांसारिक प्रपंच में लगे। योगी योगा करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर तो भोगा ही करते हैं, फिर तो सांसारिक प्रपंच में आ ही जाते हैं। पर आप देखना हमारे भक्तों का ऐसा नहीं, वो संसार को अलग दृष्टि से ही देखते हैं, या समझे आप? वह महात्मा पद पर उठ नहीं सकता, ये सब जो सांसारिक में रुचि दिखाता है, इसलिए दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहते। भगवत गीता में बताया गया 9:13 में, महात्मानस्तु माम पार्थम देवी प्रकृति माश्रितम भजन्त्य मनसो ज्ञात्वा भूतामा दिव्य अव्ययम। यस, बोले जो मोहग्रस्त नहीं, ऐसा क्या है, महात्मा है। प्रभुपाद का लेक्चर है, कोई नाम से महात्मा नहीं होता, ऐसा इंग्लिश में बता रहे हैं, तो कोई एक अपने आप को महात्मा बताते हैं, ऐसे करके प्रभुपाद चालू करते हैं फिर और उड़ा देते हैं कि महात्मा पॉलिटिक्स में ज्यादा भाग नहीं लेते हैं, या समझे आप? महात्मा कौन होते हैं? जो भगवान के भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उनके संरक्षण में रहते हैं और भक्ति के पथ से विचलित नहीं होते हैं। इसीलिए उत्साह पूर्वक भक्ति संपन्न करना चाहिए और बिना व्यवधानों से व्यक्ति को क्या करना चाहिए, या भक्ति में क्या करना चाहिए, प्रगति करना चाहिए। तो ये हमने पूरा तीसरा श्लोक आज देखा, श्रील प्रभुपाद और सरस्वती ठाकुर का विश्लेषण बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने बताया है। उत्साह, निश्चय, बीच बीच में निश्चय ही था। यस, तो लास्ट टाइम हमने भक्ति विनोद ठाकुर का भक्त्यालोका पुस्तक से उत्साह देखा था। इस बार हमने पूरा श्रील प्रभुपाद का तीसरा श्लोक देख लिया। तो क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इस पे टीका लिखी, उसकी अलग पुस्तक है, खाली दूसरे और तीसरे श्लोक पे ही लिखी है, बाकी अन्य श्लोकों पे नहीं लिखी है। तो निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तन, संग त्याग, सत्ववृत्ति, ये हम अभी अगले सेशन में हम देखेंगे भक्त्यालोका से। फिर चौथा कब प्रारंभ करेंगे, नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में चौथा प्रारंभ हुआ। ये क्या, तीसरे का थोड़ा एप्लीकेशन पॉइंट्स और अलग अलग एस्पेक्ट से हम भक्ति विनोद ठाकुर क्या बताते हैं वो समझेंगे। यस, हम ऐसे कंपैरेटिवली बहुत ही स्लो मतलब जा रहे हैं, पर कैसा है कि समय सर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास है ना, तो इसके ही कुछ एक सेक्शन है जो इतने वो नहीं है, जो हमें खाली जान लेना आवश्यकता है, तो हम जान के फिर उसमें ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ईशोपनिषद में कुछ ऐसे सेक्शन है कि जो खाली जान सकते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एनओडी में भी कुछ ऐसे सेक्शंस है कि थोड़ा जान लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। गीता में भी कुछ ऐसे सेक्शंस है, यस, पर कुछ सेक्शंस है उसमें हम कुछ में बहुत स्लो जाएंगे, कुछ में थोड़ा फास्ट स्लो, और कुछ में एकदम फास्ट। यस, तो ऐसे होगा।
हरे कृष्ण। कोई प्रश्न?